जोशीमोन। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र ने सेकंड संडे बॉक्स ऑफिस को फाड़ डाला। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्मास्त्र का पहला वीकेंड किस तरीके का खतरनाक था, जबरदस्त था। उस वक्त लोग बाग एक चीज कह रहे थे, वीकेंड है कोई बात नहीं, मूवी कमा रही है, लेकिन मंडे के दिन से गेम ओवर हो जाएगा। और इस बार भी यानी कि इस वीकेंड के कलेक्शन को देखने के बाद भी काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि मंडे के दिन देख लेना, गेम ओवर हो जाएगा। देखो भाई साहब, ये बात तो हमें भी पता है, छोटा बच्चा भी बोल देगा कि मंडे के दिन छुट्टी नहीं होती, वर्किंग डे होता है, तो भाई साहब कलेक्शन तो गिरेंगे ही गिरेंगे। कितनी भी बड़ी 30 मार खान मूवी क्यों ना हो, कलेक्शन उसके ड्रॉप होते ही होते हैं। तो ऐसे में पहली बार जब इस मूवी ने फर्स्ट वीकेंड में जबरदस्त कमाई की, तो मंडे के दिन इन्होंने बोला कि मंडे के दिन गेम ओवर हो जाएगा। अभी दोस्तों जब सेकंड मंडे के दिन भी जलवा जारी है, तो ये बोल रहे हैं कि अभी कल देखना क्या होगा इसका हाल। तो दोस्तों कल की कल देखेंगे, लेकिन आज संडे के दिन जो ऑक्यूपेंसी आई है लिटरली जबरदस्त, बेहतरीन, लाजवाब, क्योंकि शोज इसके गाइस कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरे और इसकी जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो लाजवाब है। दोस्तों क्या होगी इसकी आज की कमाई, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इसका आज का मैं प्रेडिक्शन लगाऊं कि कितने रुपए की कमाई ये कर सकती है, उससे पहले मैं उन भाई लोगों को बताना चाहता हूं जिनको नहीं पता कि इसने आज एडवांस बुकिंग में कितना कमाया था, क्योंकि एडवांस बुकिंग भी इसकी काफी जबरदस्त थी। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 7 करोड़ रुपए इसने सिर्फ एडवांस बुकिंग से कमाया, जबकि हमें पता है कि ब्रह्मास्त्र को वॉकिंग ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस, बच्चे, यूथ काफी ज्यादा देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जितना ये एडवांस बुकिंग में कमाती है, उससे डबल से भी ज्यादा ये कमाती है जब रिपोर्ट्स आते हैं, यानी कि टोटल कलेक्शन पूरे दिन में। देखो भाई साहब इसकी ऑक्यूपेंसी किस तरीके की रही। अगर मैं दोस्तों आपको इसके हिंदी वाले 3D वाले वर्जन का हाल बताऊं, तो भाई इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 21.31% थी, यानी कि 22% मान सकते हो आप लोग। आफ्टरनून बहुत जबरदस्त तरीके का गाइस ग्रोथ देखने को मिलता है, 35%, 35%। इवनिंग 48% की गाइस ग्रोथ देखने को मिलती है। ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं सभी शहरों का। अगर मैं आपको शहर वाइज बताऊं, सिटी वाइज, मुंबई में दोस्तों, मुंबई में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 55%, 55%। पहले हफ्ते दिल्ली में क्रेज था, लेकिन दोस्तों दूसरे हफ्ते मुंबई में रौनक लौट चुकी है, यानी कि मूवी नगरी, माया नगरी मुंबई में दोस्तों रौनक लौट चुकी है। पहले हफ्ते दिल्ली में काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन दिल्ली पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुंबई आगे आ गया। अगर दिल्ली की ऑक्यूपेंसी बताऊं इवनिंग की, तो 48%। जी गाइस, यहां मुंबई 55, तो दिल्ली में 48% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की रही। 717 शोज हैं दिल्ली में, 686 शोज हैं भाई साहब मुंबई में। पुणे में भी दोस्तों काफी अच्छा क्रेज है, 47% की ऑक्यूपेंसी है, 283 शोज हैं यहाँ पे गाइस। अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 40% की ऑक्यूपेंसी है, 242 शोज हैं। हैदराबाद में 60% की ऑक्यूपेंसी, 152 शोज। काफी अच्छा हिसाब किताब है भाई हैदराबाद के हिंदी वाले वर्जन के। दोस्तों अगर बात की जाए कोलकाता, तो 43% की ऑक्यूपेंसी थी, वो आफ्टरनून 24 था और एकदम से इवनिंग में डबल हो जाता है, 43% की ऑक्यूपेंसी, 254 शो। दूसरा हफ्ता है ये भाई साहब, ये पहला हफ्ता नहीं है, दूसरा हफ्ता। जो लोग कह रहे थे कि पहले ही हफ्ते ये घुटने टेक देगी, दूसरे हफ्ते की कमाई जो इजाफा आ रही है, इस तरीके का इजाफा हो रहा है, वो जबरदस्त है। दोस्तों अहमदाबाद 59% की ऑक्यूपेंसी भाई साहब, 142 शो 3D वाले वर्जन। चेन्नई में 82% की ऑक्यूपेंसी, ओ भाई साहब। सूरत में 41, तो जयपुर में 32, चंडीगढ़ में 52, तो भोपाल में 40। इस तरीके की ऑक्यूपेंसी रही इसके 3D वाले वर्जन की। हालांकि दोस्तों 2D भी बताऊंगा, क्योंकि 2D की ऑक्यूपेंसी इसकी कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है बहुत जबरदस्त है। मॉर्निंग 15, तो आफ्टरनून 23, इवनिंग 30% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल। अगर शहर वाइज बताऊं तो भाई साहब मुंबई में इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 33 रही, 234 शो। दिल्ली एनसीआर में 25% की ऑक्यूपेंसी रही, 450 शोज। पुणे में 50% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे आपको इसका जो आईमैक्स के गाइस जो शोज हैं उसका हाल बताना चाहता हूं, क्योंकि ये लिटरली गाइस फाड़ू है। मॉर्निंग 46.70%, आफ्टरनून 66 और इवनिंग 72% की रही। दोस्तों मुंबई में इसकी आईमैक्स के शो 80%, तो दिल्ली में 90% तक भरे हुए हैं। भाई साहब महंगे हैं भाई अभी भी टिकट। दोस्तों अगर हम लोग तेलुगु के ऊपर नजर मारे हैं, तो तेलुगु की ऑक्यूपेंसी भी भाई बहुत जबरदस्त है। अगर 2D वाले वर्जन की देखें तो मॉर्निंग 21, तो आफ्टरनून 36, इवनिंग 37। दोस्तों अगर हम 3D वाले वर्जन का देखें तेलुगु का, तो मॉर्निंग 19, आफ्टरनून 41, इवनिंग 42। इस तरीके का हिसाब किताब है। मुद्दे पे आते हैं भाई कमाई कितनी होगी। दोस्तों अगर हम लोग शनिवार का देखें, यानी कि ऑन डे 9 का, इसकी कमाई नेट में 15.38 थी। ये ग्रॉस होता है 18.5 करोड़।
वर्ल्ड वाइड की कमाई 22 करोड़ रुपए के समथिंग आई थी ऑन डे 9। दोस्तों आज का मेरा प्रेडिक्शन रहेगा अराउंड 17.50 करोड़ ऑल लैंग्वेज। जी गाइस 17.5 करोड़ रुपए ये अपने ऑल लैंग्वेज में कमाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर दोस्तों ये इतना कमाती है, यानी कि 17 करोड़ कमाती है, तो इसकी कमाई लिटरली गाइस 216 करोड़ रुपए हो जाएगी। जी गाइस 216 करोड़ रुपए, यानी कि 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। दोस्तों इसने भूल भुलैया जो बॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी इसके पास कश्मीर फाइल 250 करोड़ रुपए नेट कमाना पड़ेगा। और आज दोस्तों अगर हम लोग ओवरसीज का देखें तो कश्मीर फाइल का जिस तरीके से 340 करोड़ रुपए, लेकिन बजट उसका बहुत कम था, लेकिन दोस्तों नंबर 1 में कश्मीर फाइल का रिकॉर्ड ये आज तोड़ देगी। क्योंकि ओवरसीज की दोस्तों इसकी जो कमाई है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये 17.5 करोड़ रुपए नेट में कमा रही है तो दोस्तों इसका ओवरसीज अराउंड 20 करोड़ होगा। जी गाइस 20 से 20.5 या 21 करोड़ रुपए इसका ओवर मतलब ग्रॉस इंडिया कलेक्शन होगा। अगर हम लोग ओवरसीज की बात करें, मैं कम से कम ले लेता हूं, मैं ज्यादा नहीं लूंगा दोस्तों, 6 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए दोस्तों अगर ये ओवरसीज से कमाती है, जो कि मुमकिन है, तो कहीं ना कहीं कमाई इसकी 27 करोड़ रुपए हो जाएगी। 27 करोड़ रुपए दोस्तों ये अपने ऑन डे 10 कमाती हुई दिखाई दे रही है। इसने अपने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों 9 दिनों का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कितना कमा लिया है, 339, यानी कि 340 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसकी कमाई हो चुकी है। इसमें अगर हम लोग 27 करोड़ को ऐड करते हैं तो 366, यानी कि कश्मीर फाइल के वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन का रिकॉर्ड ये आज तोड़ देगी। 365 आप मान सकते हो कि 365 करोड़ रुपए ये अपने बॉक्स ऑफिस में 10 दिनों में कमाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 400 करोड़ बहुत नजदीक है। आपका क्या है इस पे कहना, आपका प्रेडिक्शन क्या रहेगा आज के लिए कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।